तो यार बिल्कुल भी ऐसा जरूरी नहीं है कि एक डायपोल को बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट चार्जेस ही रिक्वायर होंगे। डायपोल एक एक्सटेंडेड बॉडी की वजह से भी बन सकता है, जैसे कि इस केस में अपन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे हमको दिया है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग हेमिस्फीयर है जिसका टोटल सरफेस चार्ज प्लस क्यू है, और उसके यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज माइनस क्यू रखा है, और इसकी रेडियस हमको आर गिवन है। तो सवाल में से बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम formed by point charges minus q and uniformly charged hemisphere as shown in the figure is। तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक अपन को यूज करना पड़ेगा, जो कि सेंटर ऑफ मास में हमने ऑलरेडी सीखा है। तो जैसे मास अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है किसी शेल में, अगर मैं बोलूं हेमिस्फेरिकल शेल में, तो उसका सेंटर ऑफ मास जैसे r/2 फ्रॉम द सेंटर आता है यहाँ से r/2 पे, राइट। उसी तरीके से क्योंकि यहाँ पे चार्ज भी बिल्कुल उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चार्ज का भी एक सेंटर ऑफ चार्ज जैसा हम सोच सकते हैं, जहां पे सारा चार्ज कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस डायग्राम में पर्टिकुलरली यहां से r/2 डिस्टेंस पे आप ये सारा का सारा प्लस क्यू चार्ज इकट्ठा यहीं पे लाके रख दो। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हो गया, हमारे पास एक माइनस क्यू चार्ज है, हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, और उनके बीच की दूरी r/2 है। तो इस केस में अपन सिंपली बोल सकते हैं डायपोल मोमेंट क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज इनटू सेपरेशन, राइट। तो डायपोल मोमेंट p वेक्टर अगर मैं बनाऊं तो इसकी डायरेक्शन आगे की तरफ, मतलब राइट साइड में ही आएगी, आई कैप में आएगी, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा चार्ज इनटू सेपरेशन, दैट इज r/2 एंड आई कैप। तो ऐसे बहुत ही इजी तरीके से आप डायपोल मोमेंट ऐसे एक्सटेंडेड बॉडीज का निकाल सकते हो।